भूल चूक माफ नहीं देखी, कोई बात नहीं, कहानी मैं सुना देता हूँ। रंजन और तितली दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो ये फैसला करते हैं कि भाग चलते हैं। लेकिन आधे रास्ते में ही तितली को अपने पापा की याद आती है और उसे लगता है कि कहीं बदनामी के डर से पापा कुछ गलत न कर लें। तो वो रंजन से वापस चलने को बोलती है, पर रंजन नहीं मानता और यहीं से शुरू होती है दोनों की बहस। इसी बीच में एक पुलिस वाला आ जाता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो दोनों को थाने ले जाता है। थाना इंचार्ज पूछता है कि आधी रात में तुम क्या कर रहे थे। रंजन बताता है कि हम बालिग हैं और भागकर शादी करने वाले थे। पुलिस वाला उनके माँ बाप को बुला लेता है। तितली के पापा आते ही रंजन पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी को भगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर तितली रंजन का ही साथ देती है। पुलिस वाला भी तितली के पापा से कहता है कि जब लड़की राजी है तो आप शादी क्यों नहीं करवा देते हो। और यहीं पर तितली के पापा एक नया ट्विस्ट डाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का कमाता नहीं है और मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाना चाहता हूँ जो सरकारी नौकरी करता हो, यानी मुझे सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। खैर, तितली का प्यार देखकर उसके पापा रंजन के सामने एक बड़ी शर्त रखते हैं कि बेटा, अगर तुम 2 महीने में सरकारी नौकरी ले आते हो तो तितली से तुम्हारी शादी होगी, वरना नहीं। ये सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो इतने टाइम से सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा था, लेकिन सरकारी नौकरी तो लगी नहीं। अब 2 महीने में कैसे लगेगी। अगले सीन में रंजन अपने पापा और मामा के साथ इसी टेंशन में बैठा था कि नौकरी कहाँ से लाए। तभी उसकी बहन कैरी आती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। कहती है कि सरकारी नौकरी लाना उसके बस की बात नहीं। रंजन के पापा दुखी होकर कहते हैं कि काश कोई उनकी मदद कर पाता। तभी कैरी बताती है कि वो एक लड़के को जानती है जो उसकी मदद कर सकता है। अगले दिन कैरी रंजन को सुशील नाम के एक लड़के से मिलवाती है, जो असल में उसका बॉयफ्रेंड था। सुशील बताता है कि वो भगवान दास नाम के एक व्यक्ति को जानता है जिसके सरकारी विभागों में बड़े बड़े कनेक्शन हैं और वो रंजन की नौकरी पक्की लगवा देगा। रंजन खुशी खुशी भगवान दास के पास पहुंचता है। भगवान दास रंजन की हालत देखकर कहता है कि नौकरी तो मिल जाएगी, पर एडवांस में 3 लाख रुपए देने होंगे और बाकी के 6 लाख काम होने के बाद। रंजन के पास इतने पैसे नहीं थे। भगवान दास बताता है कि अभी सिंचाई विभाग में एक भर्ती निकली हुई है और वो वहाँ रंजन का काम करवा सकता है, बस पैसों का इंतजाम करना होगा। रंजन परेशान था कि इतनी जल्दी 3 लाख कहाँ से लाए। तभी तितली को पता चलता है और ये सब जानकर वो परेशान हो जाती है। अगले दिन तितली अपनी माँ का हार सुनार के पास गिरवी रख देती है और 3 लाख रुपए लेकर रंजन को दे देती है। रंजन वो पैसे ले जाकर भगवान दास को दे आता है। कुछ दिनों के बाद रंजन को उसके मामा ने बताया कि भगवान दास तो कई दिनों से अपने ऑफिस में ही नहीं आया है, शायद वो उसके पैसे लेकर भाग गया। रंजन के तो होश उड़ जाते हैं। अब न उसकी शादी होगी और ऊपर से तितली के 3 लाख रुपए भी गए। वो हर जगह भगवान दास को ढूंढता है, पर भगवान दास कहीं नहीं मिलता। जब तितली को पता चलता है और रोते हुए कहती है कि अब उनकी शादी नहीं हो पाएगी और उसके पापा उसके लिए कोई नया लड़का ढूंढ लेंगे। अगले दिन रंजन नौकरी के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे एक हलवाई की बात सुनाई देती है। हलवाई ने बेटे के लिए भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी और अब उसके बाल मुंडवाने वाला था। रंजन को आइडिया आता है क्यों ना वो भी भोलेनाथ से मन्नत मांग ले। वो सीधा मंदिर जाता है और कहता है कि भगवान, बस मेरी नौकरी लगवा दो ताकि मैं तितली से शादी कर सकूं। पर मन्नत के बदले क्या चढ़ाए उसे समझ में नहीं आता। वो पास बैठे पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी, आप ही बताइए कि मन्नत के बदले क्या चढ़ाऊं। पंडित जी बताते हैं कि भोलेनाथ से कहो तुम अपनी मन्नत के बदले कोई भी भला काम करोगे। रंजन ऐसा ही करता है। अब अगले दिन रंजन घर पर उदास बैठा था। तभी भगवान दास का फोन आता है। भगवान दास कहता है, बधाई हो, सारी सेटिंग हो गई है और तुम्हारी नौकरी सिंचाई विभाग में पक्की हो गई है। उसी के लिए मैं लखनऊ आया था। ये सुनकर रंजन खुशी से झूम उठता है। इधर तितली के घर पर लड़के वाले उसे देखने आए थे और लड़का बिजली विभाग में था। तभी तितली की बहन पर रंजन का फोन आता है, जो बताता है कि तितली उसका फोन नहीं उठा रही है, उसे बताओ कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। जैसे ही तितली को ये बात पता चलती है, वो तुरंत सामने बैठे लड़के को वहां से भगा देती है और थोड़ी देर में रंजन भी वहां अपने माँ बाप के साथ मिठाई लेकर अपने रिश्ते की बात करने आता है। रंजन की नौकरी लग गई, ये जानकर तितली के पापा भी हैरान थे। खैर, वो अपने वादे के मुताबिक तितली की शादी की तारीख निकलवाते हैं, जो उसी महीने की 30 तारीख होती है। रंजन और तितली अब बहुत खुश होते हैं कि अब वो एक हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां हो जाती हैं। शादी से एक रात पहले, हल्दी वाली रात, रंजन तितली से छुपकर मिलने आता है और कहता है, अब कल हमारी शादी हो जाएगी तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अगले दिन रंजन बहुत एक्साइटेड होकर उठता है कि आज तो उसकी शादी है।
लेकिन वो बाहर आकर देखता है कि वहाँ तो हल्दी की तैयारी फिर से हो रही है, जो कल हो चुकी थी। रंजन अपनी माँ से कहता है, आज तो बारात निकलेगी और तुम हल्दी में अटकी हो। लेकिन रंजन की माँ कहती है कि बेटा आज 29 तारीख है, हल्दी का दिन, और बारात तो 30 को जाएगी, जो कि कल है। रंजन कंफ्यूज हो जाता है। अब उसकी बहन उसे बताती है कि ये तो वही बीमारी है जब इंसान को लगता है कि उसने ये पल पहले ही जी लिया है। रंजन भी चुपचाप हल्दी मना लेता है और 29 तारीख पर कट का निशान मार देता है। अब वो अपने मामा के पास उनसे मिलने आता है, तो उसके मामा ने उसके लिए एक बैचलर पार्टी का इंतजाम किया हुआ था, जहाँ रंजन खूब एंजॉय करता है और उसे लग ही रहा था कि चलो अब कल तो मेरी शादी हो ही जाएगी। अगले दिन जैसे ही रंजन उठता है तो आज फिर वही 29 तारीख होती है, हल्दी का दिन। यहाँ सिर्फ रंजन ही था जिसे मालूम पड़ रहा था कि ये दिन बार बार रिपीट हो रहा है। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि हल्दी वो पिछले 2 दिनों से मना रहा है और शादी का दिन कब आएगा ये सुनकर घर वालों को लगता है कि रंजन का दिमाग हिल गया है, इसलिए वो उसे सीधा डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पर रंजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने मामा के साथ होता है तभी उसे वही हलवाई दिखाई देता है जिसकी मन्नत पूरी हो गई थी और उसने बाल मुंडवा दिए थे। तभी उसे देखकर रंजन को याद आता है कि उसने भी तो सरकारी नौकरी की मन्नत मांगी थी और अच्छा काम करने के लिए कहा था, लेकिन किया नहीं। शायद इसीलिए भोलेनाथ गुस्सा है और उसकी शादी का दिन नहीं आ रहा है। ये सब रंजन सोच ही रहा था कि तितली वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसे रंजन के बारे में पता चला था कि वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। तब रंजन उसे बताता है कि उसे एक अच्छा काम करना होगा जिससे उसकी शादी कल हो जाएगी। रंजन सोचता है कि वो अच्छा काम कौन सा करे और फिर वो जाकर गाय को गुड़ वाली रोटी खिला देता है। फिर वो जाकर सो जाता है, ये सोचकर कि अब 30 तारीख तो आ ही जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन अगले दिन फिर वही 29 तारीख आती है। रंजन जाकर फिर गरीबों में दान पुण्य करता है, इसका भी कोई फायदा नहीं होता और रोज रोज 29 तारीख ही आ रही होती है। एक तरह से रंजन अब 29 तारीख के लूप में फंस चुका होता है। इन सबसे परेशान होकर रंजन उन्हीं पंडित जी के पास जाता है जिन्होंने उसे मन्नत मांगने का तरीका बताया था। तब पंडित जी कहते हैं कि शायद उसने किसी का दिल दुखाया होगा, इसलिए उसकी मन्नत पूरी नहीं हो रही है। ये सुनकर रंजन सोचने लगता है और सोने चला जाता है। और अगले दिन फिर 29 तारीख यानी हल्दी का दिन आता है। रंजन आज किसी से भी बुरे तरीके से बात नहीं करता, बल्कि वो सबसे अपनी पिछली गलतियों की माफी मांगता है ताकि भोलेनाथ उसको इस लूप से निकालकर उसकी शादी होने दे। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब अगले दिन रंजन उठता है तो आज फिर वही 29 तारीख होती है और रंजन आज इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो सीधा ठेके पर जाता है, शराब पीता है और फिर मरने चला जाता है। अब रंजन नदी में कूदने को तैयार है। तभी वहीं पर हामिद नाम का एक लड़का आता है जो रंजन से पहले कूदकर अपनी जान लेने लगता है। क्योंकि उसे तैरना आता है इसलिए वो हामिद को बचा लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि बताओ तुम मरना क्यों चाह रहे थे, जिस पर हामिद बताता है कि कई सालों से वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और गरीब घर से आता है, पर इतने साल के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि उसका इस बार का पेपर काफी अच्छा गया था, इसलिए वो पूरी तरह से टूट गया है और अपनी जान देना चाहता है। ये सुनकर रंजन थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अगर वो इस आदमी की मदद करे तो शायद उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इसलिए वो तुरंत हामिद को भगवान दास के पास ले जाता है और कहता है कि मेरी तरह इसकी भी नौकरी लगवा दो। तब भगवान दास उससे भी 9 लाख रुपए मांगता है, लेकिन ये सुनकर हामिद भड़क जाता है। वो अपनी मेहनत से नौकरी लेना चाहता है और वैसे भी उसके पास फूटी कोड़ी नहीं है। ये सब कहकर हामिद वहाँ से चला जाता है और फिर भगवान दास रंजन से एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर रंजन के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। भगवान दास कहता है, अरे ये तो वही हामिद अंसारी है जिसका सिंचाई विभाग के कैंडिडेट की लिस्ट में आखिरी नाम था और इसके बदले तुम्हें नौकरी मिली है पैसा खिलाकर। ये सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं कि वो एक ऐसे ईमानदार आदमी की नौकरी हड़प कर बैठा है। इसके बाद रंजन ये बात जाकर तितली को बताता है और कहता है कि वो ये नौकरी छोड़ देगा, उसकी वजह से वो बेचारा मरने चला था। लेकिन तितली कहती है कि अगर तुम्हारी नौकरी गई तो हमारी शादी कभी नहीं होगी। रंजन थोड़ा टेंशन में आ जाता है और आज का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर अगले दिन दोबारा 29 तारीख होती है और रंजन आज जाकर फिर हामिद को बचाता है और वो उसे कहीं अच्छी नौकरी दिलवाने का वादा भी करता है, पर हामिद नहीं मानता। अब रंजन चाहता है कि हामिद का किसी तरह से मन बदले तो शायद वो 29 तारीख के लूप से निकल सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और हामिद अपनी जान देने की कोशिश करता रहता है। फिर एक दिन रंजन हामिद से कहता है कि इतनी छोटी सी नौकरी के लिए तुम मरना चाहते हो, जिस पर हामिद बताता है कि उसके गांव में पानी की समस्या है और उसने अपने पापा से वादा किया था कि वो सिंचाई विभाग का ऑफिसर बनकर ही गाँव आएगा, पर वो नौकरी नहीं ले पाया,
जो सुनकर रंजन का दिल टूट जाता है। इसके बाद रंजन रोते हुए सीधा भोलेनाथ के मंदिर आता है और आज दिल खोलकर उनकी पूजा भी करता है। फिर अगले दिन दोबारा 29 तारीख आती है और वो आज अपनी नौकरी छोड़ देता है ताकि हामिद को उसकी नौकरी मिल जाए। फिर आज रात रंजन जब सोता है और वो अगले दिन उठता है तो 30 तारीख होती है। ये देखकर रंजन खुश होने लगता है कि शायद भोलेनाथ ने उसकी मन्नत सुन ली। पर अब ये टेंशन सता रही है कि तितली को पता चलेगा कि उसने नौकरी छोड़ दी है तो क्या होगा। पर उसके मामा कहते हैं कि एक बार शादी हो जाए तो सब मान जाएंगे। अब इससे अगला सीन शादी का है। रंजन की शादी में सब लोग नाच रहे होते हैं और वो रंजन को भी नाचने के लिए कहते हैं, पर रंजन तो तितली से सच छुपाने के गिल्ट में था, इसलिए वो गुस्से में सब पर भड़क जाता है और फिर वो चिल्ला कर कहता है मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, जो सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर वहाँ पर सब लोग रंजन को भला बुरा कहने लगते हैं कि इतनी मुश्किल से तो सरकारी नौकरी मिली थी और इन राजा जी ने उसे भी छोड़ दिया। तितली भी रंजन को खूब सुनाती है। तभी वहाँ भगवान दास आता है और कहता है रंजन से बड़ा मूर्ख मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, लेकिन इस मूर्ख की सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। आज रंजन ने अपनी नौकरी छोड़कर उस हामिद अंसारी को उसकी नौकरी दिलवाई है, जिसके कारण वो अपने गांव में सारे काम कर पाएगा। साथ ही भगवान दास यहाँ सरकारी नौकरी पर तितली के माँ बाप को भी बहुत सुनाता है। कुछ लोग बस सरकारी नौकरी देखते हैं, लड़का कैसा भी हो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुनाकर भगवान दास वहाँ से चला जाता है और कहीं न कहीं तितली के पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए वो रंजन से आकर कहते हैं तुम्हारी चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, बस मेरी बेटी को खुश रखना और आज तुम्हारी शादी होकर रहेगी। जो सुनकर तितली और रंजन खुश हो जाते हैं और इनकी शादी हो जाती है। यहीं पर ये फिल्म खत्म भी हो जाती है। कहानी कैसी लगी? मुझे तो पर्सनली ये फिल्म पसंद आई। ये फिल्म केवल एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी देती है कि आज के ज़माने में सरकारी नौकरी का क्रेज कैसा है और इसके पीछे लोग क्या क्या करते हैं। फिल्म में राजकुमार राव, वमिका गब्बी और पंचायत वाले प्रधान जी जैसे कलाकारों ने कमाल का काम किया है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखना। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आऊँगा किसी दूसरी फिल्म की कहानी लेकर। आपको फिल्म कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना।